हेलो ब्रदर। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहा था, सोचा टीवी देखूं, वही मनहूस खबरें। फिर सोचा कुछ खा लेता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, नींद नहीं आती आजकल। इलाज की जरूरत है तुम्हें। सही बात है। बाय द वे नाइस सूट यार, मस्ट बी एक्सपेंसिव, कस्टम मेड है। हाँ इम्पोर्टेड। वाह, कितना, लाख 1.5 लाख का तो होगा, है ना? खामा इतना खर्चा किया वैसे। अपने लोकल डिजाइनर सेम सेम कॉपी 15-20 हज़ार रुपए में बना देते। तहमीना को मेंटल हॉस्पिटल वाली बात किसने बताई थी? ये बात तो मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को मालूम नहीं है। मामा, पॉइजन कहाँ से मिलता है? क्या क्या कह रही हो तुम? साहिल मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। तो क्या हुआ? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साहिल से, वरना अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। हेलो। कभी मुस्कुरा के भी फोन उठा लिया करो, फोन बंद मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेडरूम किस तरफ है। बोलो। मिलना चाहता हूं तुमसे अकेले में। मैं नहीं मिल सकती। ठीक है, फिरोज से मिल लेता हूं। क्यों कर रहे हो तुम्हें ये सब कुछ? तुमने क्यों किया था ये पूछने के लिए मिलना है। देखो देख नहीं सकता, अंधा हो गया हूं मैं अब। तुम्हें तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं नहीं मिल सकती इस तरह। तुमने मेरी मोहब्बत को तमाशा बनाया था ना, अब तुम्हारी बेवफाई का तमाशा पूरा बहराम खानदान देखेगा। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह करना चाहता हूँ। तो आपके कहने का ये मतलब है कि बहराम हाउस अच्छी जगह नहीं है? बताइए ना, ये कहना चाह रहे हैं? कुछ और? सीमी से मैं सख्ती से बात भी नहीं कर सकती। पहले भी एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है वो। आप जानती हैं उसकी नेचर को। 4 दिन हुए हैं उसे साहिल से मिले हुए और दीवानों की तरह उसके पीछे घूम रही है। तुम्हारी बेटी की इसी तबीयत की वजह से वो आखिर में दुख उठाती है। अम्मी आप उसकी नेचर जानती हैं ना, कुछ ना मिले तो मरने मराने पे तुल जाती है। लेकिन साहिल तो कुछ वक्त मांग रहा है। हाँ मगर साहिल सीमी से सीधे मुंह बात भी तो नहीं करता ना। हम बात करेंगे उससे। अच्छा, सो सारी आर यू ओके? यस सर, आई एम ओके। जब्बार कॉन्ट्रैक्टर। क्या हुआ? परिसा मैंने क्या, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं सर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके बट ओ गॉड प्लीज प्लीज टेल मी क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है परिसा, डोंट क्राई। सर आप पूछ रहे थे ना कि मुझे क्या।
नौकरी बच जाने के अलावा क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। मेरे साथ होती तो और भी बहुत कुछ मिलता। एक्सक्यूज मी। मामू को बताकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये आप कैसे कह सकते? जिसके सर पर तुम इतना इतरा रही हो ना, उसका सर अभी इतना ऊंचा नहीं है। बेहजाद, परीसा से माफी मांगो। तुमने सुना नहीं? परीसा से माफी मांगो। लेकिन मामू, आई एम सॉरी। अपनी जबान में बोलो, सच्चा लगेगा। जी माफ कर दो। तुम रो रही हो नगीन? नहीं तो फिरोज का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ऐसे ही है जैसे शादी के पहले दिन था। और तहमीना ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? किस्मत ने मौका दिया लोगों को, तो लोग तो बात करेंगे ना। तुम क्यों मौका दे रही हो उसे? बस बहुत हो गया, तुम भी जवाब देना शुरू कर दो। दामन में बांझपन का दाग लेकर औरत सिर्फ सुन सकती, बोल नहीं सकती। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस 2 टके की लड़की से आज मुझे माफी मांगनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ साहिल की वजह से। यूं लगता है जैसे मामू नहीं, साहिर बहराम ग्लोबल का मालिक हो। मामू की उसके आगे आवाज ही नहीं निकलती। आखिर है कौन ये साहिर? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाईजान अपने दोस्त के साथ कौन सा वादा कर बैठे हैं। Don't talk to me like that. सीधी तरह बात करो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ओके, मिल जाएंगे। 5 मिलियन मांगा है, दे दो उसे। और हाँ, एंटी करप्शन वालों को बताओ कि ये लोग पैसे खा रहे हैं। राइट सर। रॉ मटेरियल, कुछ नहीं दोगे तुम मुझसे। डू यू अंडरस्टैंड? राइट सर। जा सकते हो तुम। थैंक यू। गॉड, बोर्ड पर रखी मशीनरी को संग लग रहा है। ताबिंदा, कब क्लियरेंस होगी? सर, हमारी अथॉरिटी से बात हो चुकी है, बस डॉक्यूमेंटेशन होनी है। और कस्टम वालों से? सर, वो भी हो ही रहा है। वो भी हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अगर इफ एंड बट्स, व्हाट द हेल? 1 महीने के लिए मैं क्या किया हूं? पूरा सिस्टम खराब हो गया। सर, व्हाट्स अप? जा सकती हैं आप भी। थैंक यू सर। गॉड, किसकी कॉल थी? नहीं, कॉल नहीं थी।
अलार्म था। अलार्म में टोन बजती है। शायद सेटिंग खराब हो गई। सेटिंग? मोबाइल दिखाओ। इस सेटिंग ठीक कर देता हूं। कुछ देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। जिस लड़की का शौहर दूसरी शादी कर रहा हो वो खुश कैसे रह सकती है? बहजाद का वाकया तुमने अल्तमश को बताया है? आंटी, भला ऑफिस का वाकया मैं कैसे बता सकती हूँ? देखो, बहराम खानदान का सर ऊंचा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें शायद नीलोफर के बच्चे शामिल नहीं हैं। सब शामिल हैं। तो फिर बहजाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवान लड़का है, नादानियां हो जाती हैं, लेकिन उस पे पर्दा डालना हमारा फर्ज है। लेकिन बहजाद तो बहराम खानदान से नहीं है। हम तुम्हारा मतलब समझ गए हैं, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारे और नीलोफर के बच्चे हमारे लिए बराबर नहीं है आंटी। फिरोज तो बड़ा हो चुका है। कभी रमशा को आपने अपने पास बिठाया? मैं तो जब भी देखती हूँ सीमी आपकी गोद में सर रखे अपने दुखड़े रो रही होती। मेरे बच्चों से उतना प्यार नहीं किया आपने जितना नीलोफर के बच्चों से। और मुझसे कितनी बात करती हैं आप, महीने में 2-1 दफा, जबकि नीलोफर तो 24 घंटे आपके इर्द गिर्द मंडला रही होती है। और ये सच है तो 10 साल बाद तुम्हारे मुंह में जुबान आ ही गई।